नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। 2 दिनों से हो रही लगातार बरसात ने आपूर्ति महकमे की घोर लापरवाही को सामने ला दिया है। बीकापुर के पूर्ति विभाग के अनाज के गोदाम में बीती रात हो रही तेज बारिश की चपेट में आकर करीब 70 बोरी गेहूं जलमग्न हो गया। महकमे की घोर उदासीनता के चलते दिन भर गेहूं पानी में ही पड़ा रहा। जब मीडिया के कैमरे चमकने लगे तो गोदाम पर तैनात कर्मचारियों ने आनन फानन में पानी में पड़ी बोरियों को लेकर उन्हें छिपाने का प्रयास शुरू कर दिया। गोदाम में तैनात एसएमआई ने पूरे मामले से अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कन्नी काट ली। वहीं पूर्ति निरीक्षक भी इस पूरे मामले से अपने आप को अलग करते हुए नजर आए। एसडीएम बीकापुर के मुख्यालय पर होने के कारण लापरवाही का कारण तो नहीं पता चल पाया, लेकिन दूरभाष पर शिकायत पाकर एसडीएम बीकापुर केडी शर्मा ने जांच करवाने की बात कहकर के मामले को वहीं टाल दिया। फिलहाल 70 बोरी गेहूं पूरी तरह से जलमग्न रहा। बरसात का मौसम है, बरसात हो भी रही है और भारत में हर वर्ष यह बरसात का ही मौसम होता है। सप्लाई विभाग का यही रोना है कि वह हर वर्ष इसी तरह से कुछ न कुछ गेहूं को भिगोता रहता है और जिससे आने वाले जो भी उनके भ्रष्टाचार के सिस्टम है और बद इंतजामी की व्यवस्था है उसकी पोल व खोलता रहता है। सप्लाई विभाग की जो व्यवस्था है उसमें इनके पास गोदाम है, वहाँ पर गेहूं को सुरक्षित रखवाना चाहिए, लेकिन बद इंतजामी की यह व्यवस्था है कि एक तरफ तो सरकार लोगों को फ्री में अनाज दे रही है और दूसरी तरफ यह लोग अनाज को सड़ा रहे हैं। अब बताइए, जिस अनाज के लिए लोग तरस रहे हैं इस कोरोना काल में भी, उस अनाज को जब ये लोग सड़ा देंगे तो कैसे उसकी पूर्ति होगी। हमें तो लगता है कि इस गेहूं की भीगने के पीछे भी कोई घोटाला होगा। 498 वर्षों के बाद भगवान राम चांदी के झूले में सावन मास में झूला झूलने जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 21 किलो चांदी से भगवान श्री राम का झूला बनवाया है। भगवान राम नागपंचमी यानी कल 13 अगस्त को चांदी के इसी झूले पर विराजेंगे और सावन पूर्णिमा तक चांदी के झूले में राम भक्तों को दर्शन देंगे। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि रामलला 13 अगस्त को नागपंचमी के दिन झूले पर विराजेंगे। आज यह झूला रामलला मंदिर में पहुंच जाएगा। इसके बाद कल सुबह रामलला झूले में झूलते नजर आएंगे। यही नहीं, रामलला को कजरी गीत भी सुनाई जाएगी। श्री राम जन्मभूमि परिसर में श्रावण मास के पंचमी तिथि से सावन झूला उत्सव का प्रारंभ हो रहा है। जहां अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में भगवान को विशेष झूले पर झुलाने की परंपरा है, तो वहीं बरसों से टेंट में विराजमान रहे भगवान रामलला को लकड़ी के झूले पर झूला झुलाए जाने की अनुमति मिली थी, लेकिन इस बार भगवान के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, इसलिए अब सभी उत्सव को भव्यता के साथ मनाए जाने की तैयारी है। पहले विवाह ढांचा में रहे, उसके बाद ढांचा गिरने के बाद त्रिपाल में आए। त्रिपाल में बहुत ही कठिनाइयाँ थी। 28 वर्ष तक वहाँ त्रिपाल में रहे भगवान श्री राम और अब मंदिर बनने लगा है। जिस जगह मंदिर बन रहा वहीं पर विवादित ढांचा और वहीं पर रामलला का अस्थाई मंदिर जो त्रिपाल था उसमें विराजमान थे। अब अस्थाई मंदिर बन गया है और उसी मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। उसी सुविधाओं के बीच बीच जो इस वर्ष का झूलन उत्सव हम नागपंचमी के दिन शुरू करेंगे और यह इसको चौथ के दिन माने 12 तारीख को ही झूला आ जाएगा। अभी झूला वहाँ आया नहीं है और चांदी का झूला बन गया है और 12 को रात में झूला को लगा दिया जाएगा और 13 जो नागपंचमी है उसी दिन से यह भगवान श्री राम अपने चांदी के पालने पर झूलेंगे। विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी मित्र मंच ने रानी पद्मावती के बलिदान दिवस को यादगार बनाने की कवायद शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए मित्र मंच के प्रमुख शरद पाठक बाबा ने बताया कि उनके सामाजिक संगठन मित्र मंच में तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। आज इसी क्रम में पूरा ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव के साथ 3 दर्जन से अधिक युवाओं ने मित्र मंच की सदस्यता ग्रहण की।
उन्होंने कहा कि मित्र मंच का प्रमुख उद्देश्य हिंदुओं को जगाना तथा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग करना है। साथ ही उन्होंने तमाम हिंदू जनमानस से अपील किया कि वह संगठित होकर मां पद्मावती के जौहर दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनाएं। हमारा शास्त्र, हमारा उपनिषद बताता है कि लाखों वर्षों का हमारा इतिहास है। अयोध्या का मामला तो सॉल्व हो गया, अब हमें मथुरा, काशी के साथ साथ तेजो महालय, जिसे लोग ताजमहल कहते हैं, वह भी चाहिए। कार्यक्रम ये मित्र मंच का सदस्यता अभियान, हिंदुत्व को जगाना, हिंदू राष्ट्र की मांग और मां पद्मावती के जौहर दिवस पर हिंदू समाज संगठित होकर के उस जौहर दिवस को बलिदान दिवस के रूप में मनावे, जिसमें हमारे बीच में ओम प्रकाश यादव जी, प्रधान संघ अध्यक्ष पूरा ब्लॉक, गया प्रसाद जी, जगदम्बा प्रसाद गुप्ता जी और अशोक निषाद जी। हमको अपने हिंदू धर्म में सिखाया गया है, बचपन से पढ़ाया गया है बचपन से, और हमारा जो शास्त्र बताता है, हमारा जो उपनिषद बताता है कि लाखों वर्ष पूर्वों का हमारा इतिहास रहा है, ना कि 1400-1500 वर्षों का। महाभारत भी हुआ तो 5000 वर्ष पूर्व हुआ। राम जन्मभूमि का मुद्दा तो शांत हो गया है। राम जन्मभूमि के साथ साथ में हमको मथुरा और काशी भी चाहिए, और आगरा का तेजो महल, जिसको लोग ताजमहल कहते हैं, उसको भी चाहिए। शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में सानी अवध होटल के सामने लगा बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर आज धू-धू करके अचानक जलने लगा। अज्ञात कारणों से भीषण तरीके से इसमें आग की लपटें निकलने लगी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड का दल यहां पहुंचा और उसने इसे बुझाया। फिलहाल इस घटना को देखने के लिए यहां पर भीड़ जमा हो गई। बता दें कि सानी अवध होटल के सामने बिजली विभाग का यह ट्रांसफार्मर है, जो आज अचानक अज्ञात कारणों से धू-धू करके चलने लगा और लंबी लंबी आग की लपटें निकलने लगी। आने जाने वाले लोग दहशत में आ गए और इसे देखने लगे। फिलहाल इस पर काबू पा लिया गया।